हिजबुल्लाह ने 10 मिनट में इजराइल की पूरी मिलिट्री की पोल खोलकर रख दी। नसरुल्लाह ने एक ऐसा दावा किया जिसके बाद बेन्यामिन नेतन्याहू भी सवालों से बच रहे हैं। 10 मिनट में हिजबुल्लाह ने ऐसा ऑपरेशन किया जिसके बाद नेतन्याहू को पूरे इजराइल से कहना पड़ा, जागते रहो। पूरे इजराइल में इस ड्रोन फुटेज ने तहलका मचा दिया है। हिजबुल्लाह दावा कर रहा है कि अब इजराइल के इंच इंच इलाके और उसके बड़े ठिकानों की तफसील उसके पास है। उनकी सही लोकेशन और उनके बड़े राज उनके पास पहुंच चुके हैं। 10 मिनट के वीडियो में हिजबुल्लाह ने दिखाया इजराइल का अंत। 10 मिनट के वीडियो में नसरल्लाह ने दिखाया अपना खुफिया मिशन। 10 मिनट के वीडियो में क्या हिजबुल्लाह ने खोज निकाला इजराइल का एटम बम। 10 मिनट के वीडियो में हिजबुल्लाह ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को दिया 440 वोल्ट का झटका। 10 मिनट का वीडियो देखकर नेतन्याहू को पूछना पड़ा, वीडियो बनाने वाला ये ड्रोन किसका? जब से हिजबुल्लाह ने इजराइल को डराने वाला ये वीडियो जारी किया है, नेतन्याहू की सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं। इजराइल की सेना को समझ में नहीं आ रहा कि गाजा में हमास से निपटें या फिर हिजबुल्लाह की नई धमकी से। अब तक हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में नेतन्याहू को बहुत बड़ा सदमा दिया है। हिजबुल्लाह का एक एक हमला इजरायली सेना के रुतबे पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसा है। और अब हिजबुल्लाह की तरफ से जारी की गई ड्रोन फुटेज ने इजराइल के सामने बड़े खतरे की घंटी बजानी शुरू कर दी है। وهو يعرف أنه لن يكون هناك مكان في الكيان بمنأى عن صواريخنا ومسيراتنا। नए ड्रोन वीडियो में हिजबुल्लाह ने दिखाया है कि उसका एक ड्रोन इजराइल के ऊपर उड़ रहा है। 10 मिनट के इस फुटेज में ड्रोन इजराइल के कई शहरों पर उड़ा है। 18 जून 2024 को हिजबुल्लाह का जो ड्रोन इजराइल में घुसा, वो कई खुफिया ठिकानों की तस्वीरें खींचकर वापस लेबनान ले गया। इजराइल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। ये ड्रोन उत्तरी इजराइल के किरियात शमूना, नहरिया, सफर, कारनी, अफुला शहरों से लेकर इजराइल के हाइफा पोर्ट तक उड़ता हुआ दिखाया गया। हाइफा पोर्ट पर इजराइल की नेवी का बेस है। यहाँ इजरायली नौसेना के शिप खड़े होते हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने वाला सामान भी यहाँ बड़े पैमाने पर स्टोर किया जाता है। हाइफा पोर्ट के आसपास की पूरी टो लेने वाले हिजबुल्लाह के ड्रोन ने इजराइल कैंप में खलबली मचा दी है। 10 मिनट के वीडियो में इस ड्रोन ने ऐसे ऐसे ठिकानों को फिल्माया है जिसे देखकर नेतन्याहू को मोसाद समेत इजरायली सेना के हर कमांडर की मीटिंग बुलानी पड़ रही है। הפגישות האלה אדון על הקורה בחזית עזה, בחזית לבנון, ויש להן חשיבות מכרעת בעת הזאת. אנחנו ערוכים לכל פעולה שתידרש, גם בעזה, גם בלבנון וגם במקומות נוספים. इस ड्रोन फुटेज में इजरायली सेना की कई संवेदनशील साइट्स को मार्क किया गया है। इजरायल के लिए फिक्र की बात यह है कि उसके एक एक ठिकाने को रिकॉर्ड करने के बाद हिजबुल्लाह का यह ड्रोन बिना उसके रेडार पर आए वापस लेबनान भी लौट गया। यानी हिजबुल्लाह के ड्रोन इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम वाले नेटवर्क की बड़ी बेइज्जती कर दी है। हिजबुल्लाह के ड्रोन से हाइफ का पोर्ट भी रिकॉर्ड किया गया। इस वीडियो में इजरायली हथियारों की कंपनी रफाल का कॉम्प्लेक्स भी फिल्माया गया। मिसाइल के गोदाम, एयर डिफेंस सिस्टम, पनडुब्बी कमांड सेंटर से लेकर कई अड्डे रिकॉर्ड कर लिए। हिजबुल्लाह के ड्रोन से ऐसी ऐसी तस्वीरें मिली हैं जिसे नसरल्लाह के कमांड सेंटर में डिकोड किया जा रहा है। वहीं इजरायल की मिलिट्री पावर और डिप्लॉयमेंट का अंदाजा लगाया जा रहा है। हसन नसरल्लाह का अगला मकसद अब ऐसे और मिशन को अंजाम देना है ताकि इजरायल को पता चल जाए कि हिजबुल्लाह की उस पर बराबर नजर बनी हुई है। इस टोही मिशन के लिए हिजबुल्लाह के जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया वो उसे ईरान ने सप्लाई किया है। नाम है हुदहुद 3। ये हुप्पू पक्षी का अरबी नाम है। इसमें कई तरह के टोही कैमरे लगाए जा सकते हैं। अधिकतम रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक उड़ सकता है।
यानी रेंज भी 70 से 100 किलोमीटर के बीच होनी चाहिए। إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف। सवाल है, इस ड्रोन फुटेज को जारी करने के पीछे हसन नसरल्ला का मकसद क्या है? ये ड्रोन वीडियो इजरायल के लेबनान ऑपरेशन को मंजूरी देने के बाद जारी किया गया है। हिजबुल्लाह बता रहा है कि अगर इजरायल ने उस पर हमला किया तो वो उसके ठिकानों पर भी हमला करेगा। उसके पास उसकी पूरी लिस्ट और ठिकानों की पूरी डिटेल भी है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि अभी वीडियो का पार्ट 1 जारी किया है, पार्ट 2 अभी जल्दी आएगा। שהוא יפגע בנו ואנחנו נשב בחיבוק ידיים, טועה טעות גדולה. אנחנו ערוכים לפעולה מאוד עצימה בצפון. בדרך זו או בדרך אחרת, אנחנו נחזיר את הביטחון לצפון. हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल पर पहले खूब आग बरसाई है और अब उसके टारगेट पर इजरायल के बाकी शहर भी आ चुके हैं। फुटेज में देखा जा सकता है कि हिजबुल्लाह का ड्रोन लेबनान बॉर्डर से 26 किलोमीटर अंदर बसे इजरायली सेटलमेंट के ऊपर से उड़ रहा है। वीडियो में संवेदनशील साइट्स को एक मिसाइल के जरिए मार्क किया गया है, जिसके जरिए हसन नसरल्ला ने यह बताने की कोशिश की है कि हिजबुल्लाह को इजरायल के ठिकानों की खबर है और हिजबुल्लाह की मिसाइलों की पहुंच भी इजरायल के इन ठिकानों तक है। उत्तर इजरायल में तो लोग हिजबुल्लाह के हमलों से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। Situation is tearing families apart. People are getting divorced, asking for divorce. Children are dropping out of school, and all the family bonding is become weakened. इजरायल भी बदला ले रहा है और उसने लेबनान के इलाकों में लगातार बम बरसाए हैं। यहाँ चलती हुई कार को मिसाइल से उड़ा दिया गया। ऐसे ही कई और जगहों पर हमला हुआ है, जिसमें हिजबुल्लाह की लीडरशिप के बड़े हिस्से को खत्म करने का दावा इजरायल कर रहा है। लेकिन जब से हिजबुल्लाह की ड्रोन फुटेज आई है, इजरायल के लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि इजरायल का आयरन डोम भी ऐसे खतरों के आगे नाकाम साबित हो रहा है। Iron Dome will not be able to cover everything. We may be cut off electricity, cut off internet. We are on the verge of war over here in the north, which we didn't initiate. We didn't want. We have no business in Lebanon. I wish I could go to Lebanon as a tourist. I wish there was peace with the Lebanese. We are dealing with enemies that want me out of here and maybe even want me dead. इस ड्रोन ऑपरेशन को नसरल्ला का माइंड गेम कहा जा रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह ने इजरायल के खिलाफ ऐसे मिशन को पहली बार अंजाम नहीं दिया। 20 साल पहले नवंबर 2000